हमें इस बात पर मुतमईन नहीं करता। जनाब स्पीकर, हमारे लिए इस हाउस में बैठना बहुत मुश्किल है। मैं वॉकआउट करता हूँ। हम आपकी किसी भी पार्टी की जमात के बारे में हमने कभी गलत लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए, और वो लफ्ज मैं यहाँ दोहरा भी नहीं सकता। जो कहा गया है वो मैं कहना भी नहीं चाहूंगा, लेकिन इसको हमारी कमजोरी भी ना समझा जाए। जनाब स्पीकर, हमने सारी जिंदगी बड़ी डट कर अपोजिशन की है, मार्शल लॉ की अपोजिशन की है, बड़े बड़े डिक्टेटरों के सामने हमने आंख में आंख डालकर खड़े रहे। हमने सारी जवानियां जो है उस जदोजहद को दी है। लोगों ने देखा कि बेनजीर भुट्टो ने क्या किरदार अदा किया था, किस तरीके से हम जुल्म और बर्बरियत के सामने सीना सपर हुए थे। वो आज भी वही जज्बा मौजूद है। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जब तक कोई हमें सेटिस्फाई नहीं करता, जब तक पंजाब की तरफ से इस सिवान में या कोई जिम्मेदार जो है वो हमें मुतमईन नहीं करता, हमारे लिए इस कार्रवाई में हिस्सा लेना जो है बहुत मुश्किल है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये क्या बात हुई जनाब अल्लाह कि हमारा जो पार्लिमानी लीडर है पंजाब असेंबली में, उससे सिक्योरिटी ले ली गई है। ये डराने, उससे सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई है। जो हमारा पार्लिमानी लीडर, अभी उन्होंने मुझे चिट भेजी है कि मेरी सिक्योरिटी ले ली गई। किसकी? ये तो वो सियासत थी जिसको हम भूल चुके थे। किसकी सिक्योरिटी ले? हमारे जो पार्लिमानी लीडर है पंजाब असेंबली में, उनको सिक्योरिटी दी हुई है ना सबको। जनाब स्पीकर, ये बातें तो हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद भूल चुके थे। मैं खुद उसका मेंबर था, उस जो कमेटी उसको बना रही थी। उसके बाद क्या जज्बे थे, उसी के बाद फिर आपकी असेंबलियों ने 5-5 साल भी पूरे किए। तो मुझे खौफ आता है जब इस तरह की कोई बात करे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो हमारा सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं, वो तो पाकिस्तान का है। वो उतना ही जनाब स्पीकर आपका भी है। जितना वो मेरा प्रोग्राम है, इतना वो शायद चीफ मिनिस्टर साहबा का भी है पंजाब वाली, ऐसा वो सिंध के चीफ मिनिस्टर का भी है, ऐसा ही वो बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर का भी है, ऐसा ही वो KPK के चीफ मिनिस्टर साहब का भी है। जो हमारा BSP प्रोग्राम है उसको हम ये नहीं कहते, आप नहीं मानना चाहते एक चीज मत माने, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम दुश्मनाबाजी पर उतर आए, एक दूसरे का चेहरा हम खराश दें, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करें, एक दूसरे के बारे में जो है वो तज़हीक अमेज लफ्ज़ अदा किए जाएं। मैं उन सब लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारी पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऐसी नहीं है। हम किसी के चेहरे को जवाबन खराशेंगे नहीं, लेकिन एहतराम से ये कहेंगे कि भाई हम ये सब कुछ जानते हैं, ये हमने बहुत अरसा किया है, ना उससे आपका फ़ायदा हुआ है ना मुल्क का फ़ायदा हुआ है। हम इसको भूल कर आगे चलना चाहते थे, इस मुमलकत खुदादाद की खिदमत के लिए, अपने पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए, इसमें जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए। जब तक हम आगे ना होगी, ना आप आगे बढ़ सकेंगे ना हम आगे। हम तो अपोजिशन के भी एहतराम करने वाले लोग, हम तो ये भी कहते हैं कि इनको भी इतना ही हक है, हम जो इनकी जायज़ बात है इनका भी हम हमायत करते हैं। लेकिन जमहूरियत और कानून और आइन, इसकी हिफाजत भी करना है। लेकिन अगर आप हमसे उलझते रहेंगे, हमें दुश्मनाम देते रहेंगे, तो उससे अगर किसी का कद बढ़े या उसकी कोई सियासत चमके तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। जब तक इस बात की कोई हमें इस बात पर मुतमईन नहीं करता, जनाब स्पीकर, हमारे लिए इस हाउस में बैठना बहुत मुश्किल है। मैं वॉकआउट करता हूँ।